Okay, now we are starting the next topic, distance time graph. इस बार हम आपको डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से ओडोमीटर का रीडिंग दिया है। ओडोमीटर में क्या होता है कि ओडोमीटर के लिए कहा गया था आपके कि इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट के बीच में इस तरीके से थी। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये था आपका ओडोमीटर। ठीक है ना। इसमें देखिए आपको यहाँ लिखा देखो 5, ये चीज़ है ओडोमीटर। क्या बता रहा है? किलोमीटर जितना आपने गाड़ी ने ट्रेवल किया है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, वहाँ से डेटा लिया और डेटा लेने के बाद में हमने एक टेबल बनाई। इस टेबल में लिखा क्या गया है कि 8 o'clock पे हमारी गाड़ी कहाँ थी, कि उसमें ओडोमीटर की रीडिंग ये बता रहा था। ठीक है ना। इसका मतलब गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी अपने घर पे ही है। 8:30 AM पर ट्रेवल, 8 o'clock स्टार्ट हुई, 8:30 पर ओडोमीटर की रीडिंग ये थी। इट मीन्स आपने जब डिफरेंस निकाला इन दोनों के बीच में तो आंसर आया इतना। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर मूव कर चुकी है। मतलब ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। इसी तरीके से 9 o'clock पे ओडोमीटर की रीडिंग और उसने ट्रेवलिंग, ये डिफरेंस है। डिफरेंस किस किस के बीच में? डिफरेंस मतलब स्टार्टिंग से यहाँ तक आने में कितना डिफरेंस, ये इतना है 40 किलोमीटर। इसी तरीके से 9:30 पर ये रीडिंग और ये शुरू से जितना है, और ये 10 o'clock पे इतनी गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पे डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वो आप 8 o'clock के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है ना। जीरो से कितनी चली है, तब आपने ये हुआ तो ये निकला। सेकंड केस में ये जीरो से कितना हुआ, इतना। ठीक है ना। जैसे 40 के रेस्पेक्ट में कितना हुआ है, तो यहाँ 20 या 40 या 60, यहाँ पर 80। इट मीन्स ये डिफरेंस आपने इसके रेस्पेक्ट में निकाला है। ओके। अब आपने कहा है कि हम ग्राफ प्लॉटिंग करना चाहते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसको ये बार, इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लग नहीं रहा ये इसका शेप कैसा है, बार जैसा है ना। आप मैथ्स में पढ़ते हैं बार जैसा शेप। तो इसकी प्लॉटिंग करने के लिए हमको दो रीडिंग चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे भी जो ग्राफ होता है मैथ्स में पढ़ाते हैं हम, उसमें हम ये बताते हैं कि इस तरीके की प्लॉटिंग की जाती है। जैसे ये पेपर है, इसके हमने 4 हिस्से कर दिए, इसको जीरो बोल दिया, तो इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। तो इसका उल्टा क्या होगा, एक्स एस। इसी तरीके से ऊपर वाली चीज़ वाई, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वाई डैश। ओके। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सिंपल सी बात। इसमें आप देखना कि 1 1 सेंटीमीटर के आपको ब्लॉक्स दिखेंगे। ओके। ये सब, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है। तो इसका जीरो तक क्या है, जीरो तक से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, तो इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर नेगेटिव। इसी तरीके से ऊपर पॉजिटिव है तो जीरो यहाँ पर आ गया, इसके बाद में क्या होगा, नीचे नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ हमारी दोनों चीज़ें पॉजिटिव में आ रही है, तो हमने क्या किया, इसको जीरो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं, आप लेते हैं इंडिपेंडेंट चीज़ें, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिपेंडेंट चीज़ें। जो एक्स पे डिपेंडेंट है वो वाई पे लेंगे। ओके। ये ग्राफ इसका ग्राफ नहीं है। ठीक है ना। ये किसका ग्राफ बनाया है, इन्होंने बोला है कि किस ओवर में कितने रन बने हैं, इस अकॉर्डिंग बार ग्राफ बना है। और ऊपर वाली जो है टेबल, इसके अकॉर्डिंग एक दूसरा ग्राफ बनाया गया है जो कि अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना। ये आपको मैं बता चुका हूँ क्या चीज़ है। ये दो एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, जीरो बीच वाला, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका अगेंस्ट जीरो के बाद में नेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। अगर मैं दोनों यहाँ करूँगा तो यहाँ दोनों चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। यहाँ दोनों चीज़ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको मैथ्स में अच्छे से समझाया होगा, है ना। सिंपल सा है। ऊपर वाले ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए सिंपल सा है कि इसमें प्लॉटिंग करना होता है। प्लॉटिंग करने के बाद में डिस्टेंस के लिए आपको कुछ मेजरमेंट स्केल बनाने होते हैं। सबसे पहले स्केल ही देखने होते हैं। स्केल देखने के बाद में जब आप
इक्वल कर लो। जैसे मान लो इसमें क्या ये मेजरमेंट स्केल किसी एक उसके लिए डेटा के लिए बनाया, क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स है, ये बात आपको बता दी थी, 1 1 1 1 है ना। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है ये एक एक सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे, तो टाइम में उन्होंने बोला 1 मिनट के बराबर। और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर। ये स्केल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको इतने से ग्राफ में प्लॉटिंग करना है, तो आपको वहाँ लिखना भी होगा कि डिस्टेंस इन किलोमीटर, और मेजरमेंट का स्केल आपको यहाँ पे लिखना होगा इसी ग्राफ में। उससे देखते ही पता चल जाता है कि ये ग्राफ में जो शो कर रहा है वो किस तरीके से है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें यहाँ लिखा है कि ग्राफ में टाइम को मिनट्स में काउंट किया है। मिनट्स मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। तो देखो ये 1 मिनट है, ये 2 में 2 मिनट, 3 में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। आप बोले कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखो 2 मिनट्स, देखो 1 मिनट्स। एक्स एक्सिस की चीज़ें को पहले लिखने हैं, फिर अपने को वाई एक्सिस लिखना है। ये वाई एक्सिस की चीज़ है और ये एक्स एक्सिस की चीज़ है ना। अगर पॉजिटिव है तो लिखते ही नहीं है, नेगेटिव है तो लिखते हैं, है ना। ये बात मैंने अभी इससे पहले बताई थी आपको। जैसे इस ग्राफ में देखिए 1 2 3 4, हमने क्या किया कि एक एक आपने कोई भी एक मेजरमेंट, एक इस पहला डेटा लिया, हमने इस डेटा का ग्राफ बनाया, ठीक है ना। हमने कहा कि एक कार ने मूव करना स्टार्ट किया। देखिए दोनों चीज़ मैं एक साथ लाया हूँ ना पे, उस पे आप ये देखिए, इस चीज़ को प्लॉट किया गया है इसमें। इसमें पहले तो टाइम लिया गया है और एक डिस्टेंस, मतलब 1 मिनट में कितनी गाड़ी चली है तो 1 किलोमीटर, सेकंड में 2 किलोमीटर, थर्ड मिनट में 3 किलोमीटर, फोर्थ मिनट में 4 किलोमीटर, फिफ्थ मिनट में 5 किलोमीटर। ये आपने डेटा कलेक्ट किया, टेबल बना दी। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर वो चीज़ लेते हैं एक्स एक्सिस पे जो कि इंडिपेंडेंट है। तो टाइम अगर है तो वो टाइम ही लीजिए, क्योंकि टाइम किसी के हाथ में नहीं है, टाइम अपने आप चलता रहता है ना। आपकी गाड़ी चलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो टाइम को आपने इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ लिया। मिनट्स में है इसीलिए यहाँ लिखा है कि टाइम इन मिनट, ठीक है। दूसरा केस देखिए, आपने फिर मेजरमेंट स्केल बनाया है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 मिनट के बराबर। ये स्केल बना लिया, इस अकॉर्डिंग आपने 1 2 3 4 5 इजिकल टू 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इट मीन्स कंप्लीट। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे आपने कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस और वो भी किस में, किलोमीटर में, यह लिख दिया। इसके बाद में आपने एक और मेजरमेंट स्केल बनाया कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 किलोमीटर, अभी अभी आपसे बात की गई थी ये वाली चीज़। इस अकॉर्डिंग आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पे किलोमीटर में प्लॉटिंग की। अब आता है इसको मेन प्लॉटिंग, जो कि मैं आपको डीपली बताने के लिए थोड़ा सा बड़ा करूँगा, है ना। मेजरमेंट स्केल भी बना दिया है, अब आपको डीपली करना है। कैसे, आपके पास डेटा था ही, उस डेटा को आपने यहाँ पे लेके आए। उस केस में आपने क्या किया, आपने कहा एक्स एक्सिस पे 1 कीजिए और वाई एक्सिस पे 1 कीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला। इन दोनों को आप इधर से लेके आएंगे, इसको भी इधर लेके आएंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा उस चीज़ को आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप क्या करोगे, उस चीज़ को आप, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट हुआ तो इसको आप राउंड करेंगे। सेकंड मिनट में 2 किलोमीटर दोनों को लाया तो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ। इसी तरीके से 3, ये इधर से लाएंगे, ये इधर से लाएंगे, यहाँ से इंटरसेक्ट हुआ ये 4, और 4 मिनट में 4 किलोमीटर कहाँ आया, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ इस फिफ्थ। और यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ तो ये पहले इंटरसेक्शन देखेंगे, डॉट कर देंगे, इन सारे डॉट्स को मिलाएंगे। इस केस में क्या हुआ, आपको एक स्ट्रेट वे लाइन मिली। जब भी स्ट्रेट वे लाइन मिले समझ लेना कि वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का एक ही है कि स्ट्रेट लाइन मिले, इट मीन्स इसका जो मोशन है वो टाइम के हिसाब से एक, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ड्यूरेशन। अगर ऐसा है उस केस में आपको कि ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन मिला। ये दोनों ही चीज़ यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का। देखो जो मैंने ऊपर कहा था उसी तरीके से ग्राफ बनाया और इस तरीके से बना। देखो 2 किलोमीटर। अब इसको आप डिनोट भी करेंगे कि ये वाला किस लिए, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस से लिखेंगे तो 1 मिनट, फिर वाई लिखेंगे तो 1 किलोमीटर,
फिर एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, ये डिनोट नोट करें, इसके लिए क्या लिखेंगे 3 मिनट, फिर क्या लिखेंगे 3 किलोमीटर। इसी तरीके से अगले के लिए क्या लिखेंगे 4 मिनट 4 किलोमीटर। समझ में रहे हो, इट मीन पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, इस तरीके से ग्राफ प्लॉटिंग होता है। ठीक है ना। अब आपको ऊपर वाली चीज के लिए बताते हैं कि ये ऊपर वाली चीज किस तरीके से बनाई गई है। हाँ, अब आपने कहा कि हमारे पास तो ये डेटा था, इसका क्या किया जाए। तो ये वाले जो इस डेटा के लिए ग्राफ सबसे लास्ट में बनाया गया है। अब हम आपको सबसे लास्ट में ले चलते हैं। यहाँ हमने क्या देखा था कि 8 o'clock से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये 8 o'clock से स्टार्ट हुआ, तब की गाड़ी कहाँ थी। 8 o'clock पे आपने कहा कि 0 किलोमीटर पे थी। ठीक है, ये देखो 0 किलोमीटर। तो आपने दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए देखो, ये 8:30 पे गाड़ी कहाँ थी, तो बोले कि 20 किलोमीटर कम वो कर चुकी थी। तो आपको पहले भी मैंने कहा था टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो 8 AM 8:30 AM इस तरीके से। यहाँ पे आपको स्केल का थोड़ा सा पहले ध्यान रखना है। स्केल क्या लिखा है इसे, इसने स्केल थोड़ा सा बड़ा लिया है। क्या लिया देखो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये लिया ना। 2 सेंटीमीटर पर जाकर उन्होंने 30 मिनट किया है। तो आपका स्केल क्या होगा 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस, यहाँ लिखेंगे ऑन 1 एक्सिस। ठीक है ना, क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 मिनट, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया, क्या चीज़ हो गया है आपका मतलब इसके लिए आपको स्केल बनाया है। देखो आपको स्केल इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको जब देखेंगे तो स्केल जरूर नज़र आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बिल्कुल, क्योंकि दो चीज़ के बीच में बन रहा है, तो जिसके बीच में बनता है उसका नेम भी उसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़। 5 किलोमीटर टाइम 5 मिनट 6 मिनट 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है 30 मिनट के लिए 5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम आपको समझाते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें ये हुआ यूं कि इन्होंने जो ग्राफ बनाया है ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब इसको 1 सेंटीमीटर मानेंगे, इसको 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इस तरीके से 8 सेंटीमीटर की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कहा है उसी को मान लीजिए। क्या माना है, ऑन 1 एक्स एक्सिस ये कितना है, देखो 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 30 मिनट्स। तो कभी भी 2 के बारे में बात नहीं करते, इसके लिए 1 करेंगे। तो इन दोनों को सोल्व करो, तो आंसर क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या होगा 15 मिनट। तो ये चीज़ ग्राफ इसके लिए मानेंगे आप, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इसके इक्वलेंट है। ठीक है ना, टाइम हो गया। इधर डिस्टेंस में आप देखना है कि आपको टोटल कितना था। आप देखना है 0 से स्टार्ट हुई और 80 किलोमीटर तक चला, पर इतना तो होता नहीं है पॉइंट्स। तो आपने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर को अगर मैं क्या मानूं 10 किलोमीटर मान लूँ, तो फिर तो 8 ब्लॉक्स में ही सारा काम हो जाएगा। 8 ब्लॉक्स में 80 किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे जाते 80 किलोमीटर, और यहाँ पर आपने इसको लिख दिया कि डिस्टेंस इन किलोमीटर। सिंपल। तो यहाँ तक आपका स्केल आ गया, ये तो हो गया वाई एक्सिस का स्केल, ये एक्स एक्सिस का स्केल। स्केल जरूर लिखते हैं। अब लिखने के बाद में क्या करेंगे आप डिनोट करेंगे कि 8 o'clock कहाँ थी, तो बोले 0 पे थी, ये लो 0। इसके बाद 8:30 पे कितनी कहाँ थी, तो बोले कि 20 किलोमीटर चली गई थी। तो आप 8:30 के वहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर, और 20 से स्टार्ट करेंगे इधर, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आप राउंड कर देंगे। फिर 9 o'clock कहाँ थी, मतलब हर 30 मिनट की बात कर रहे थे। तो आपने देखा था कि 40 किलोमीटर कवर कर गई थी। तो 9 o'clock से स्टार्ट करेंगे और इधर 40 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर आप राउंड करेंगे। फिर 9:30 पे कहाँ थी,
आपने देखा कि 60 किलोमीटर पे थी। इसके बाद 9:30 से स्टार्ट करो, यहाँ 60 से स्टार्ट करो, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ राउंड किया। फिर 10 o'clock कहाँ थी, तो वो कह रहे 80 किलोमीटर पे, तो 10 से स्टार्ट करो और 80 से स्टार्ट करो जहाँ इंटरसेक्ट हुआ। फिर इन चारों जहाँ जहाँ पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को सबको एक पहला पॉइंट ये, बाकी के 4 पॉइंट इनको मिलाया, एक स्ट्रेट लाइन मिली। स्ट्रेट लाइन खुद एक शो कर रही है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है ना। एक और बात कि जब आप देखना कि इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में इक्वल किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, उस केस में भी आप कह रहे हो यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ से भी कह रहे हो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। ये दोनों केस में आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनता है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट ग्राफ। ये ग्राफ है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्योंकि इसका शेप है बार जैसा। ये बनाया कैसे, इसके लिए आपको पहले कलेक्शन ऑफ द डेटा करना होगा। कलेक्शन किस तरीके से, आपने एक मैच देख रहे हैं, मैच देखने के बाद में आपने देखा है कि ओवर्स, हर ओवर्स का में कितने रन बने हैं, इस अकॉर्डिंग आपने एक बनाया कि फर्स्ट ओवर में कितने रन बने, तो बोले कि 1 रन। सेकंड ओवर में कितने रन बने कि 5 रन। थर्ड ओवर में कितने बने कि 3 रन। फोर्थ ओवर में कितने बने, तो बोले कि 9.9 रन। और फिफ्थ में कितने बने, तो उस केस में क्या हुआ, फिफ्थ में बने 2 रन। ठीक है। एंड सिक्स वाले ओवर्स में कितने बने, तो बोले कि 6 रन। ओके। ये आपने कलेक्शन किया और कलेक्शन करने के बाद में इसको प्लॉटिंग किया। तो आपको पहले ये देखना है कि इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। ओवर होगा तब रन बनेंगे या रन बनेंगे तब ओवर होगा। तो आपने ये देखा है कि ओवर्स पहले होंगे तब रन बनेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा। जो रन्स हैं वो डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे रखा जाएगा। अब आपने क्या किया है कि इसके बारे में आपने देखा है कि थोड़ा दूर दूर बनाना है, क्योंकि पास पास होगा तो बार ग्राफ बनेगा नहीं बराबर। अब हम इसको प्लॉटिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे देखिए आप। पहला आपने पहले स्केल बनाना होता है। इसमें आप देखना कि यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा दूर रखने के लिए क्या किया है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इसके बीच में देखो ग्राफ बनाया। सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पे ग्राफ जो बनता है वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस करने के लिए 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ देते हैं, है ना। उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इसमें ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि 1 सेंटीमीटर के लिए 1 ओवर के बारे में बात किया। इसका मतलब ये फर्स्ट ओवर, ये सेकंड ओवर, ये थर्ड ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर। इसके बाद में आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन। क्या बोला, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने फर्स्ट ओवर, ये फर्स्ट ओवर की बात की, तो फर्स्ट ओवर में कहाँ तक रखेंगे, 1 तक। तो 1 तक आपने वो उसको टिक किया, एक बार बना दिया। सेकंड में आपने देखा कि फिफ्थ है तो 5 तक किया, फिर बार बना दिया। थर्ड में आप देखना 3 तक किया, फिर बार बनाया। 4 में आपने 9 तक ले गए, फिर बाद में बार बनाया। फिफ्थ में आपने 2 तक ले गए, फिर बार बना दिया। 6 में 6 तक ले गए, फिर बार बना दिया। इट मीन्स आप इसके टॉप तक ले गए, जितना रन बने उस अकॉर्डिंग टॉप तक ले गए, फिर बाद में उसका बार बना दिया, है ना। ये थोड़ा सिंपल तरीका है। और ये आपको अक्सर जब भी क्रिकेट की कमेंट्री होगी उसके बीच बीच में ऐसी पिक्स आती है, वहाँ देखना इस तरीके के बार ग्राफ्स बने होते हैं, है ना। इसको देखते ही समझ में आ जाता है कि कितने रन बने थे भैया, और किस ओवर में कितने ज़्यादा रन बने थे, जिसका बार सबसे लंबा, इसी से समझ में आ गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा रन बने थे, है ना। सेकंड ओवर में यहाँ बने थे, थर्ड में यहाँ बने थे, है ना। फोर्थ में यहाँ, फिफ्थ में यहाँ, फिर सिक्स में यहाँ। इसका मतलब आपको देखना आना चाहिए कि क्या हो रहा है है ना। इसके लिए आपको क्या देखना आना चाहिए कि ओवर क्या है, रन कितने हैं, किस तरीके से कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना। इस अकॉर्डिंग आपने एक तो ये बनाया। एक और होता है जो हमारे अक्सर ये आपको एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज होंगे वहाँ पे आपको ये ग्राफ मिलेगा। क्या होता है ये कि टोटल जो होता है सर्कल कितना होता है, ये 90, 180, 270, 360, टोटल 360 डिग्री के एंगल होते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जिसका जितना परसेंटेज है उस अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे, पहला देखिए,
हमने कहा है कि नाइट्रोजन कितनी होती है 78%, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब टोटल 100 है तो ये 78 है, ठीक है। परसेंटेज हटते ही आपने कहा है 100 लिख दीजिए। इसको इंटू कर देते हैं 360 से, तो उसके बाद में लगभग आंसर आता है 27, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। फिर आप 36 को 78 से करेंगे तो लगभग 280 के आसपास आएगा। देखिए कितना है, देखो छः आठ 24 7 21 2 8 देखो 280 के आसपास आया ना, लगभग 280 के आसपास। मतलब आपने क्या किया, यहाँ से लेकर 280 तक का ये ग्राफ खींचा, 280.8 डिग्री ये लिया, और इसको किससे डिनोट किया, नाइट्रोजन से। आया कैसे, पहले आपने परसेंटेज निकाला, डिवाइड बाय 100 किया क्योंकि परसेंटेज में है। अगर चीज़ 100 है तो 78 नाइट्रोजन है। तो अगर वो कह रहा है कि टोटल तो 360 का एंगल है, तब कितना एंगल होगा, तो बोले 280 का एंगल होगा ये, और इसको डिनोट कर दिया नाइट्रोजन से। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा निकाल सकते हैं, बिल्कुल। हमने कहा ऑक्सीजन कितना होता है 21%, इसका मतलब 21/100 इंटू 360। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो ये 36 21 कितना हुआ, 36 72 6 5 7, ये इसके कारण से 75.6। तो ये कह रहा है ये वाला एंगल कितना है, ये है 75.6 डिग्री। ओके, तो आपने ये कर दिया। इसके बाद में इसको डिनोट किससे किया, ऑक्सीजन से। ओके, और इसी तरीके से अगर कुछ और गैसेज होती है, उन गैसेज को कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। ये लगभग 1% के आसपास होती है ना, तो 1/100 इंटू 360, तो लगभग आंसर आएगा 3.6। तो ये वाला परसेंटेज कितना है इनका, 3.6 डिग्री। ओके, इस तरीके से इस वाले ग्राफ को बोलते हैं पाई चार्ट, क्योंकि ये पाई के अकॉर्डिंग बना है, 360 एंगल को लेके बनाया गया है और कंपोजिशन को शो करने के लिए बनाया है। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा। ओके, नेक्स्ट वन, एक और ग्राफ जो लास्ट बचा है, ये क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि एज, मतलब उसने कहा है कि हमारी एक क्लास लिया, क्लास में से वेट किया, ठीक है ना, कि कितनी इतनी जीरो टू एज 2 ईयर का कोई है, उसका कितना है वेट, उसका कह रहा है कि 10 किलो, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 में कितना है, 12 kg, 6 में कितना है, 18 kg, 8 ईयर के बच्चे में कितना है, 20 kg या 18 kg, है ना। 10 वाले में कितना है, लगभग 25। 12 में कितना है, लगभग 30। 14 में कितना है, 35। 16 में कितना है, 40। 18 में कितना है, 70। 20 ईयर के बच्चे में कितना है, तो उन्होंने कहा कि 75। 22 में कितना है, 78। इस तरीके से आपने क्या किया, एक डेटा कलेक्शन किया कि 4 ईयर के बच्चे में कितना है, तो लगभग आ रहा है वो 16 मान 10 मान लीजिए। 2 हो गया तो ये 12 मान लीजिए, क्योंकि हल्का सा उसका ऊपर है ना। और इसी तरीके से आपने कलेक्ट करके आपने इसको इंटरसेक्ट करेंगे, 10 से, 4 में 12 से, 6 में 20 से, 8 में 25 से, ये इंटरसेक्ट करके इन्होंने आपस में मिलाया। तो इसमें जो आपने पॉइंट्स को मिलाते हो तो एक लाइन मिलती है आपको, है ना। डेटा कलेक्शन पहले होता है, फिर डिपेंडेंट एज, एज क्या है, इंडिपेंडेंट, तो आपने एक्स एक्सिस पे इसको रखा है। वेट, एज बढ़ेगी तब वेट बढ़ेगा, या एज पे डिपेंड करेगा ना, एज कभी नहीं रुकती है, वेट ऊपर नीचे हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे, डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे। जब आपने हर चीज़ को मिलाया तो एक लाइन मिली, और लाइन को ही बोला है यहाँ पे लाइन ग्राफ। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि चेंज इन द वेट, कि एज बढ़ेगा, कितना एज के बढ़ने से वेट में कितना चेंज आया, ठीक है ना। तो ये इसमें चेंज को शो करने के लिए एक लाइन बनी है, इसलिए इसको लाइन ग्राफ बोला। इससे पहले पाई बना था तो पाई चार्ट बोला, इससे पहले बार बना था तो बार ग्राफ बोला, और एक और ये वाली जो चीज़ है ये भी लाइन ग्राफ ही है, ये भी क्या है, लाइन ग्राफ ही है ना।
तो इस केस में आपको मैंने हर चीज़ के बताया, और इसके बाद में इनका नोमेनक्लेचर देखना है। देखो यहाँ पर हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। देखो टाइम और डिस्टेंस, इसलिए इस ग्राफ का नाम क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सिंपल, डिस्टेंस टाइम और ये ग्राफ। इसी तरीके से औरों का भी नाम होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये देखिए ये कौन सा ग्राफ है, ये भी वही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, और अच्छा, और ये वाला कौन सा ग्राफ है, इसको बोलेंगे आप वेट एज ग्राफ। वेट एज ग्राफ, ठीक है ना। और पाई चार्ट तो कंपोजिशन को शो करने के लिए है, तो ये शोविंग कंपोजिशन ऑफ एयर। इसी तरीके से ये क्या बना रहा है, रन ओवर ग्राफ। रन ओवर ग्राफ। ओके, मैंने सभी चीज़ों के नाम बता दिए हैं, टाइप्स बता दिए हैं, सबकी आपको मैंने बेसिक बताई है। अब आपको एक बार सबको समझना है और ये कोर्स ख़त्म